कवर कर रहे हैं, जो संक्षिप्त रूप से आपको तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि जो भी परीक्षार्थी हैं उनको ये इस वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, तो आज के हमारे टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत हम एक्सियम क्या होता है? एक्सियम आर एजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो प्रूव नहीं होता, उसको प्रूव नहीं किया जाता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो यूक्लिड्स ने एक्सियम्स दिए हैं, तो कुछ एक्सियम्स हैं बहुत इजी हैं, हम ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला एक्सियम है यूक्लिड का, अगर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू एंड लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई, देन हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई। अगर कोई लेंथ है किसी एक लेंथ के बराबर है और वही लेंथ किसी दूसरे लेंथ के बराबर है, तो जो अन्य लेंथ है वो आपस में भी बराबर होंगे। ये फर्स्ट एक्सियम होगा। सेकेंड एक्सियम में कोई एंगल है किसी एंगल के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 में सेम एंगल अगर ऐड करते हैं तो वो एडिशन भी हमारा इक्वल होगा। थर्ड एक्सियम में अगर कोई दो एंगल इक्वल है और दोनों इक्वल एंगल में किसी अन्य एंगल का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे जो रिमाइंडर होते हैं वो इक्वल होते हैं, या इक्वेशन वो इक्वल होता है। फोर्थ एक्सियम में इफ लेंथ ऑफ ए बी कोइंसाइड्स विथ एक्स वाई, अगर कोई ए बी लेंथ है जो एक्स वाई में कोइंसाइड है, तो इस प्रकार से कोइंसाइड है कि ए फॉल्स ऑन एक्स एंड बी फॉल्स ऑन वाई, तो हम ए बी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं। फिफ्थ एक्सियम में देखेंगे, अगर कोई एक एंगल के इक्वल में दो एंगल का एडिशन है, किसी दो एंगल के एडिशन में कोई एक एंगल हमको प्राप्त होता है, तो ये जो पहला एंगल है वो दोनों एंगल से हमेशा ग्रेटर देन होगा। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक्सियम 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई थिंग्स है जो डबल है किसी चीज से और कोई दूसरा थिंग है वो भी डबल है, सेम डबल है, तो वो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में बराबर होंगे। सेवेंथ जो एक्सियम है आप देख सकते हैं कि अगर कोई थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर कोई थिंग है वो किसी का हाफ है और दूसरा थिंग है वो भी उसी का हाफ है, तो हम पहले थिंग और दूसरे थिंग को आपस में बराबर मान सकते हैं। ये हमारे एग्जियम्स है, यूक्लिड्स के एग्जियम्स है, 7 एग्जियम्स। अब पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स को हिंदी में हम शर्त या अभिधारणा भी कहते हैं। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फ्रॉम ग्रांटेड विदाउट प्रूफ
and which are specific to geometry are called postulates. Plane क्या होता है? A plane is a surface such that the line obtained by joining any two points in it will be entirely in the plane. कोई सरफेस में एक प्लेन होता है जो कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है आपस में, तो वहां पर प्लेन होता है। और वैसे ही दोनों पॉइंट को, दोनों जो उस सरफेस में दो टू पॉइंट को जब ज्वाइन करता है तो एक प्लेन में उसको हम दिखाते हैं। इंसिडेंट्स एक्सियम्स ऑफ लाइंस, लाइन का जो एक्सियम्स है, इंसिडेंट एक्सियम, उसके बारे में हम देखेंगे। ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, किसी भी लाइन में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। ऐसे करके हम देखेंगे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आपस में, पॉइंट के बीच में पॉइंट, पॉइंट के बीच में पॉइंट, किसी भी लाइन में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। अब ये हम अगले वाले में देखेंगे। थ्रू गिवन पॉइंट ए, अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर ए, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उससे गुजरने वाले इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हो सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं हम उस पॉइंट से गुजरने वाले, इंटरसेक्ट करने वाले मेनी लाइंस हम फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड में, one and only one line can be drawn to pass through two given points AB, कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले केवल एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? आप यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स के एग्जांपल है और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के एग्जांपल। इसको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि कोई थ्री पॉइंट्स आर मोर, थ्री पॉइंट्स आर मोर जब किसी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन जो है वो थ्री आर मोर पॉइंट्स को, पॉइंट से गुजरता है, पास करता है, तो हम उन लाइन उस पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जब कोई पॉइंट, थ्री पॉइंट्स आर मोर पॉइंट्स आर नॉट passes by any straight line, so it is non-collinear points. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि टू लाइंस अगर एक दूसरे को कट करता है किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पर P पर कट कर रहा है, तो AB और CD ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? अगर कोई थ्री आर मोर लाइंस, ये थ्री लाइंस हमको पॉइंट P पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये थ्री लाइंस और मोर लाइंस कॉन्करेंट लाइंस कहलाते हैं। पैरेलल लाइंस, एनी टू लाइंस they don't have any intersecting to each other, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। टू लाइंस L and M is a plane are said to be parallel if they have no point in common and we write L parallel M। L parallel M को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इनके कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होते हैं। पैरेलल लाइन एक्सियम, पैरेलल लाइन एक्सियम कितने होते हैं? पहला पैरेलल लाइन एक्सियम में क्या क्या बोल सकते हैं हम? अगर किसी एक लाइन के में कोई डॉट, कोई पॉइंट है, if L is a line and P is a point
नॉट ऑन द लाइन। अगर एल कोई लाइन है और पी जो है वो उस पर पॉइंट नहीं है, कहीं दूसरे जगह पॉइंट है, देयर इज ओनली वन लाइन से एम विच पासेस थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। अगर हम एल पर कोई पॉइंट नहीं है, दूसरा जगह पॉइंट है, तो एक ऐसा लाइन होगा जो पी से पास करेगा, और वो लाइन पी से पास करेगा और वो पैरेलल एल के होगा। हम ये बोल सकते हैं केवल एक ही लाइन हो सकता है जो पैरेलल हो और पी से पास करता हो। सेकंड में 3 लाइन्स हैं, एल पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एल पैरेलल टू एम और एल पैरेलल टू एन। तो हम एम पैरेलल टू एन बोल सकते हैं। अगर एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल हो और वही लाइन तीसरे लाइन से भी पैरेलल हो, तो दूसरा और तीसरा लाइन भी आपस में पैरेलल होते हैं। थर्ड, कोई दो पैरेलल लाइन अगर है तो एल एक ऐसा लाइन है जो एक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो वही पैरेलल लाइन दूसरे तो वही इंटरसेक्टिंग लाइन दूसरे पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट करेगा। यहां पर बोल सकते हैं कि अगर L पैरेलल है P के और M पैरेलल है Q के, और इफ L and M are intersecting line, then P and Q are also intersecting line. Fifth, if line segments AB, AC, AD and AE are parallel to a line L, then points A, B, C, D, E will be collinear. अब हम ये देख सकते हैं, सपोज this is a L line, AB is parallel, suppose this is AB is parallel to L, AC is also parallel to L, AD is also parallel to L, AE is also parallel to L. So A, B, C, D, E, all points are collinear points. Now betweenness. What is betweenness? Point B is said to lie between the 2 points A and C if A और C के बीच में अगर B होगा, कब होगा? जब A, B, C all points are collinear और AB plus BC is equal to AC, तब हम betweenness बोल सकते हैं। B पॉइंट जो होगा वो बिटवीन पॉइंट होगा। मिड पॉइंट आप है लाइन सेगमेंट, यही सेम जैसा A, M और B कोलिनियर होंगे और M जो होगा इंटीरियर होगा और AM इज इक्वल टू M भी हो जाएगा, तब हम M पॉइंट को मिड पॉइंट कह सकते हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन। पॉइंट, लाइन, सरफेस। पॉइंट क्या होगा? हैज नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ, कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट को ऐसे डिनोट करते हैं। लाइन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक्सटेंड होते हैं बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली रूप से, तो वो लाइंस कहलाते हैं। ये एरो मार्क डिनोट करता है कि ये आगे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सरफेस, सरफेस क्या होता है?
टू डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। टू डायमेंशनल, ये तो लाइन जो होता है वो सिंगल डायमेंशनल होता है, और सरफेस जो होता है टू डायमेंशनल होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो इसको हम सरफेस बोलते हैं। अब हम देखेंगे यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स देखेंगे। पोस्टुलेट 1 देख लीजिए, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन को किसी एक पॉइंट से दूसरे लाइन तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely, और बोल सकते हैं ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड टू फ्रॉम ए लाइन। ए बी कोई टर्मिनेटेड लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जो किसी लाइन का कटा हुआ भाग होता है। Postulate 3, a circle can be drawn with any center and any radius। कोई भी सर्कल का एक सेंटर होता है और उसका एक रेडियस होता है, उसके हिसाब से हम किसी सर्कल को रेडियस और सेंटर के आधार पर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। Postulate 4, all right angles are equal to one another। सभी राइट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होंगे, 90 डिग्री ही होंगे, चाहे हम किसी एंगल का जो भी नाम दे दें। पोस्टुलेट 5, कोई टू लाइंस हैं, उसको कोई इंटरसेक्ट करता है लाइन, तो उसके इंटीरियर पॉइंट के टोटल एडिशन जो होते हैं 180 डिग्री से लेस देन होता है। इफ AB and CD पैरेलल ना हो तब। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together makes less than two right angles। two right angle के less than होता है। Then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than two right angles। two right angle से less than होता है। टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का टू वर्जन है। फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। वही चीज है, एक लाइन है L और यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो कि M को पास करता है, M लाइन जो है P से पास करता है, और ये तभी यूनिक लाइन होगा जब ये M पैरेलल टू L होगा। Two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। All the attempts to prove that Euclid's fifth postulate using the first four postulates failed, but they led to the discovery of several other geometries called non-Euclidean geometries। Theorems क्या होते हैं दोस्तों? Theorems are statements which are proved using definition, axioms, previously proved statements and deductive reasoning। इन सब चीज़ों
के द्वारा हम किसी भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। जो थ्योरम जो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर समाप्त होता है। ये हमने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसकी क्वेश्चंस आप बिल्कुल बुक से कीजिए या किसी अन्य बुक के माध्यम से क्वेश्चंस कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। बट अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इस नोट्स का प्रिपरेशन करा रहे हैं